ये वीडियो एक ऐसे विचार से शुरू होता है जिसने इतिहास बदल दिया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी हमारे विचारों की देन है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो बाहरी परिस्थितियों का नतीजा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी दुनिया हमारी सोच से ही बनती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। हम अपना ज्यादातर समय या तो बीते हुए पलों पर पछताने में गुजारते हैं या आने वाले समय की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक जगह मौजूद है, ये वर्तमान पल। यही पल असली जीवन है। यहीं आप डिसीजंस लेते हैं, यहीं आप एक्शंस करते हैं और यहीं आपका भविष्य बनता है। अतीत सिर्फ यादें हैं और भविष्य सिर्फ कल्पनाएं, लेकिन वर्तमान यही आपका असली समय है। कभी कभी जीवन हमें चोट देता है, ये पहला डेट होता है, लेकिन उसके बाद हम खुद को बार बार दोष देकर, पछताकर, सोच कर अपना दर्द बढ़ाते रहते हैं, ये दूसरा डेट है। असली सफरिंग इसी सेकंड डार्ट से पैदा होती है। एक ब्रेकअप, एक फेलियर, एक रिजेक्शन, ये घटनाएं अस्थायी दर्द देती हैं, लेकिन हम उस दर्द को महीने, सालों तक बढ़ाते जाते हैं। अगर हम अपने दर्द को ऑब्जर्व करें, स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं, तो हम खुद को अननेसेसरी सफरिंग से बचा सकते हैं। हमारी मानसिक शांति इस बात पर निर्भर करती है कि हम किन चीजों पर कंट्रोल रखते हैं और किन चीजों पर नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि हमारे बस में सिर्फ एक चीज है, हमारी प्रतिक्रिया। दुनिया में जो भी होता है वो परिस्थितियों का परिणाम है, लेकिन हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वही हमारी शांति का स्रोत है। अगर हम हर उस चीज का कंट्रोल लेना बंद कर दें जो हमारे बस में नहीं है, तो हम इंस्टेंट मेंटल फ्रीडम पा सकते हैं। कई बार हम खुद के विचारों के गुलाम बन जाते हैं। हमारा माइंड हमें डराता है, शर्मिंदा करता है, जज करता है। अगर हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो हम उन पर कंट्रोल पा सकते हैं। बस एक सरल सवाल पूछिए, मेरा अगला विचार क्या होगा? ये सवाल आपके दिमाग को रोक देता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। जब आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, जज नहीं करते, तो सोच का असर कम होने लगता है। बहुत सी परेशानियां सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम चीजों से अधिक जुड़ जाते हैं। हमारी चीजें, हमारा स्टेटस, हमारा फोन, हमारी आइडेंटिटी, इन सभी से अटैचमेंट हमें दुख देता है, क्योंकि सब अस्थायी है। अगर फोन टूट जाए, नौकरी चली जाए, रिलेशनशिप के डायनामिक्स बदल जाएं, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि आप वस्तुओं से बड़े हैं, आपकी कीमत आपकी चीजों से नहीं बल्कि आपकी इनर पीस से है, तब आप हल्का महसूस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ सिर्फ धर्म नहीं है, इसका अर्थ है काइंडनेस, कंपैशन और अपने भीतर एक शांत जगह बनाना। आप चाहे किसी भी पथ पर चलें, अगर आप दयालु और समझदार हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा खुद बनाता है। जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चीजें हमेशा बदलती रहेंगी। दुख तब पैदा होता है जब हम बदलाव को रोकना चाहते हैं। अगर आप बदलाव को अपनाना सीख जाएं, तो हर दुख कम हो सकता है। हु मूव्ड माई चीज की तरह जो लोग बदलाव को पहचानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो लोग डर के कारण जगह पर रुक जाते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। कई बार हम चीजों को इतना सोचते हैं कि कुछ करते ही नहीं। ओवर थिंकिंग, एनालिसिस, फियर, ये हमें रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, डर वहीं खत्म हो जाता है। इनएक्शन डाउट्स को बढ़ाता है, एक्शन कॉन्फिडेंस को। आपकी जिंदगी में असली बदलाव हैबिट से आता है। बड़े गोल्स को अचीव करने का तरीका छोटे छोटे स्टेप्स हैं। हर दिन 1% बेटर होने की कोशिश कीजिए। यही छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर सक्सेस का बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। नई आदतें तभी टिकती हैं जब वो सरल, आकर्षक और 2 मिनट वाले नियम पर आधारित हों, यानी शुरू करना आसान हो और रिवॉर्ड तुरंत मिले। मोमेंटम आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप लगातार छोटी छोटी प्रोग्रेस करते जाएं, तो एक समय के बाद आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, और यही मोमेंटम आपको मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। गोल्स हमारी आइडेंटिटी बदलते हैं। हर छोटा एक्शन आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप राइटर बने, तो रोज थोड़ा लिखिए। अगर आप फिट बनना चाहते हैं, तो रोज थोड़ी वॉकिंग कीजिए। हर एक्शन आपके डिजायर्ड आइडेंटिटी को वोट देता है। पर्सनैलिटी कोई परमानेंट चीज नहीं है। आप बदल सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, डिजायर और कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएं और फेलियर्स को एक्सेप्ट कर लें, तो आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का सच भी बहुत दिलचस्प है। जितना आप काम करेंगे, उतना ही काम बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप प्रायोरिटी सीखें। कुछ काम छोड़ दें और सिर्फ मीनिंगफुल काम करें। 2 टू डू लिस्ट्स रखें, एक लॉन्ग टर्म वर्क के लिए और एक उस दिन की प्रायोरिटी के लिए। डीप वर्क करें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और उन चीजों का पीछा न करें जो आपको सिर्फ व्यस्त बनाती हैं, बेहतर नहीं। मनी का असली मूल्य चीजें खरीदने में नहीं बल्कि टाइम और फ्रीडम खरीदने में है।
पैसा आपको कंट्रोल देता है, आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं ये चुनने का अधिकार देता है। इसलिए पैसा बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए और अननेसेसरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। मनी का असली फायदा तब है जब वो आपको फ्रीडम दे, ना कि स्ट्रेस। और आखिर में बात आती है रिलेशनशिप्स की। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी खुशी लोगों से जुड़कर आती है। आपकी जिंदगी का असली वेल्थ आपके लोग हैं, परिवार, दोस्त, रिश्ते। टाइम एक नेटवर्क गुड है। इसकी वैल्यू तभी है जब आप इसे किसी मीनिंगफुल इंसान के साथ बिताएं। जेनरोसिटी, काइंडनेस, डीप कॉन्वर्सेशंस, यही असली रिचनेस है। इस सारी जर्नी का सार यही है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी दुनिया नेगेटिव बनेगी। अगर आप पॉसिबिलिटीज देखें तो लाइफ आपके लिए खुल जाएगी। अगर आप खुद को बदलने की सोचें तो दुनिया आपकी सोच के अनुरूप बदलने लगती है। आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आपकी सोच वो इंजन है जो आपको आगे या पीछे ले जाता है। इसलिए सोचिए अच्छा, सोचिए सुंदर, सोचिए बड़ा, क्योंकि आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये विजडम और भी लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आज की वीडियो से आपने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए माइंडसेट के साथ। धन्यवाद और याद रखिए, यू बिकम व्हाट यू थिंक।